स्टूडेंट्स, आज बीकॉम ऑनर्स पार्ट 3 में जो सब्सिडी सब्जेक्ट है EFM पेपर सेकंड जो हमारा रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन यानी ग्रामीण विकास एवं सहकारिता, ये जो आज हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट। पूर्व के वीडियो में हमने इसके सिग्निफिकेंस और इसका जो कॉन्सेप्ट था उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम जो देखेंगे वो इसके कौन कौन से मेन ऑब्जेक्ट्स हैं रूरल डेवलपमेंट के, उसके बारे में हम बिंदुवार चर्चा करेंगे। सबसे पहले भारत में ग्रामीण विकास के जो प्रमुख उद्देश्य है हम उसको कुछ बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। पहला है निर्धनता रेखा से ऊपर उठना यानी रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, यानी ग्रामीण जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग निर्धनता रेखा के नीचे या उसके आसपास है। अगर हम बात करें 1987-88 में देश की जो ग्रामीण जनसंख्या थी उसका 39.1 भाग निर्धनता रेखा से नीचे था। अगर हम राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन यानी NSSO के द्वारा किए गए नवीनतम सर्वे यानी 1999-2000 में ग्रामीणों निर्धनता में कमी आई, जहां 1999-2000 में ये जनसंख्या का लगभग 27% निर्धनता रेखा से नीचे था। यद्यपि साप्ताहिक उपभोग के आंकड़ों की स्मृति के आधार पर यह प्रतिशत 24% था। दूसरे शब्दों में वर्तमान में ग्रामीण जनसंख्या का लगभग एक चौथाई भाग पॉवर्टी लाइन के नीचे है। अतः ग्रामीण विकास का एक प्रमुख उद्देश्य है निर्धनता रेखा से जो नीचे रहने वाले ग्रामीण हैं उनको निर्धनता के अभिशाप से मुक्ति दिलाना है। दूसरा बिंदु है हमारा यानी दूसरा उद्देश्य है इसका जीवन स्तर ऊंचा उठाना, राइज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ग्रामीण जनसंख्या का जीवन स्तर यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की हम बात करें तो वो बहुत नीचा है और ग्रामीण विकास के द्वारा ही ग्रामीण जनसंख्या के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तीसरा उद्देश्य है बेरोजगारी समाप्त करना यानी रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देश में करोड़ों व्यक्ति बेरोजगार है, बेरोजगारों में अधिकांश ग्रामीण है। अतः ग्रामीण विकास का एक उद्देश्य बेरोजगारी को समाप्त करना भी है। विगत एक दशक से संगठित क्षेत्र में अगर हम रोजगार की वृद्धि दर बहुत नीचे रही है, यह तथ्य एक तालिका से स्पष्ट है। जैसे हम ले लेते हैं, मान लीजिए कुछ आंकड़े हैं मेरे पास पुराने। 1991 की बात करें हम, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और कुल संगठित क्षेत्र की हम बात करें तो 1991 में सार्वजनिक क्षेत्र में 1.52 ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो 1.52 थी और निजी क्षेत्र में 1.2%, यानी कुल संगठित क्षेत्र में ये 1.44। 95 में ये घटकर 0.11 सार्वजनिक क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में 1.63 रह गई और कुल संगठित क्षेत्र हो गया 0.55। अगर 98 की हम बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र में माइनस में 0.09 और निजी क्षेत्र में 1.72 और कुल संगठित क्षेत्र की बात करें ऑर्गेनाइज सेक्टर की तो वो जा रही है 0.46। 99 में सार्वजनिक क्षेत्र में 0.00 और निजी क्षेत्र में 0.11, यानी कुल संगठित क्षेत्र 0.04। अगर हम बात करें संगठित क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि दर में जो निरंतर गिरावट आ रही है, जबकि देश में बेरोजगारों की जो संख्या है उसमें अत्यधिक वृद्धि हो रही है। कच्चे क्षेत्र का विकास करके असंगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जा सकती है। अब हम बात करते हैं, चौथा इसका उद्देश्य है शिक्षा का विकास यानी एजुकेशनल डेवलपमेंट। आज भी देश में अधिकांश जो ग्रामीण जनसंख्या है वो निरक्षर है। अतः शिक्षा के विकास तथा विस्तार के उद्देश्य से ग्रामीण विकास किया जा सकता है। अगर हम 8वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता का प्रसार करने हेतु जो टोटल लिटरेसी कंपेनियन यानी LTC की शुरुआत की गई थी, यह कार्यक्रम चुने हुए 179 जिलों में शुरू किया गया था। पांचवा उद्देश्य है पेयजल आपूर्ति यानी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। देश की लगभग 2% ग्रामीण जनसंख्या अभी तक शुद्ध पेयजल की सुविधा से वंचित है। अतः ग्रामीण विकास का एक उद्देश्य इन गांवों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। छठा उद्देश्य है ग्रामीणों की सफाई यानी ग्रामीण सफाई की बात करें यानी रूरल सैनिटाइजेशन की।
तो ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई की भी विकट समस्या है। देश में लगभग 51% गांव सफाई की सुविधा से वंचित है। अतः ग्रामीण सफाई एवं स्वच्छता के उद्देश्य से ग्रामीण विकास किया जा रहा है। अगला है 7वां उद्देश्य, प्रव्रजन को रोकना, टू चेक माइग्रेशन फ्रॉम विलेजेस। गत 2-3 दशक से भारत में जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग शहरों की ओर पलायन कर रहा है। इसमें शहरों में आवास, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल या पर्यावरण आदि से संबंधित समस्याएं बढ़ी है। ग्रामीण विकास के द्वारा ही ग्रामीण जनसंख्या के प्रव्रजन को रोका जा सकता है। फिर है हमारा अगला उद्देश्य जो है 8वां बिंदु, अर्ध बेरोजगारी को कम करना, टू रिड्यूस अंडर एम्प्लॉयमेंट। भारत में गाँव में बड़े पैमाने पर अर्ध बेरोजगारी अथवा प्रच्छन्न बेरोजगारी व्याप्त है। अतः इस अर्ध बेरोजगारी को कम करने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास किया जा रहा है। 9वां उद्देश्य है परिवहन का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर हम ग्रामीण विकास का एक जो प्रमुख उद्देश्य है वो ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन के साधनों का विकास करना भी है, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ग्रामीण जनसंख्या के सहयोग से गाँवों में संपर्क सड़कों का विकास किया जा रहा है। अगला उद्देश्य है 10वां, संचार के साधनों का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। ग्रामीण क्षेत्रों में संचार के साधनों के विकास के साथ इसका उद्देश्य ग्रामीण विकास किया जा रहा है। कहने का मतलब यह है, संचार के साधनों में टेलीफोन, मोबाइल क्षेत्र में क्रांति, सूचनाओं का आदान प्रदान प्रमुख है। 11वां उद्देश्य है, अदर ऑब्जेक्टिव्स में अगर हम ले तो पहला है हमारा पर्यावरण विकास, दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सुविधाओं का विकास, क्योंकि हमारे क्षेत्र में आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है, स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता का अभाव है, और परिवार कल्याण यानी छोटे परिवार, सुखी परिवार वाले कॉन्सेप्ट पर कार्य किया जा रहा है। तीसरा है गाँव का सामाजिक सांस्कृतिक विकास, और 5वां है स्वास्थ्यवर्धक रहन सहन। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो ग्रामीण विकास के प्रमुख उद्देश्य हैं उनको हम आसानी से समझ सकते हैं। कल हमारा जो टॉपिक होगा जिसमें हम चर्चा करेंगे भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, यानी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन रूरल इकोनॉमी, जिसमें हमारे प्रमुख बिंदु होंगे वो होंगे डेवलपमेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़। दूसरा है पॉवर्टी, जो बहुत ही आज की देश के विकास की समस्या है, उसके हम चर्चा करेंगे। अदृश्य बेरोजगारी, सीजनेबल अनएम्प्लॉयमेंट, इन आदि के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। थैंक यू।